किसी FIA को, मेरा जो मैंने सनाउल्लाह है वो IG मेरे ख्याल में अभी पता नहीं किधर पोस्टेड है, IG थे, एक दफा कहो कि मैंने कभी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का कहा है। हमारे सारे 95% केसेस पुराने थे। ये बोलते हैं नून लीग वाले कि जी अब हमने भी बड़ा सफर किया है, अब आप करें। आपके 95% आपके अपने दौर में बनाए गए थे केसेस। इसहाक डार आपके दौर में भागा था, नवाज शरीफ के बेटे आपके दौर में भागे थे, नवाज शरीफ की कन्विक्शन पैनामा में आपके दौर में हुई थी, मरियम की और नवाज शरीफ की। तो ये हमें ना कहें, ये सारे केसेस पुराने आ रहे थे। आप मेरे से NRO मांग रहे थे, आप मेरे से ये कह रहे थे कि हमने चोरी किया, हम कोई खास मखलूक है अलग, हमें माफ कर दे। हमने सिर्फ हमारे दौर में शहबाज शरीफ के केस बना था, मकसूद चपड़ासी वाला 16 अरब और 8 अरब जो इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि बाहर से पापड़ वाला और इनके नाम पे और चीनी वाला के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट पैसे बुलवाए थे। उसके अलावा हमारे कोई केस नहीं थे, हम ऑन गोइंग केसेस थे और हमने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, हमने कभी औरतों को नहीं उठाया, हमने कभी घरों के अंदर नहीं घुस के दरवाजे तोड़ के और सारी घर तबाह किया, हमने कभी लोगों को, कारकुनों को इस तरह के जेलों में नहीं डाला, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। पूछे किसी से, एक आदमी बताया कि हमने तशद्दुद किया। मरियम ने जाके अटैक कर दिया नैब ऑफिस को, पत्थर मारे उन्होंने, बताएं कितने लोगों को अपने एंटी टेररिज्म कोड पे पड़ा। ये क्या किया? क्या मरियम के ऊपर कोई केस हुए? तो ये हमें ना कहो कि जनाब आपके ऊपर ये गुजरी, ये कभी किसी पार्टी की तारीख में पाकिस्तान में नहीं गुजरी। ये पार्टी को कभी खत्म करने की कोशिश है, जो पूरी तरह सारे स्टेट के इदारे लगे हुए हैं इस पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्टी लोगों के दिलों में चली जाती है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो मर्जी आप करेंगे, लोगों के जब फैसला कर लेती है अवाम, तो ये जो टिकट होल्डर्स हैं हमारे सारे, इनसे पूछें, जब इनसे इंटरव्यू करें, जब आप उनको तंग कर रहे हैं तो पूछे तो सही कि इतना आपके ऊपर प्रेशर है, क्यों नहीं छोड़ रहे। उनमें से कहेंगे कि हम नजरियाती तौर पे इसके साथ हैं, हम किसी और पार्टी पे नहीं जाएंगे। साथ ये भी आपको कहेंगे कि हमें कोई हमारे हल्के में वोट नहीं डालेगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अभी जो पहले हुआ था 16 जुलाई को जो बाई इलेक्शन हुए थे, वो लोटे सब उड़ गए थे, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी थी। और अब उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि लोगों को गुस्सा है जो हो रहा है। इस वक्त अवाम गुस्से में है, लेकिन घबराई हुई है, क्योंकि कभी इस तरह का क्रैकडाउन देखा ही नहीं है। तो मेरा आखिर में अपनी आवाम को पैगाम है, क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल है और आप घबराए हुए हैं, आप में खौफ पैदा किया गया। ये जो बाहर निकल के कोई तहरीक इंसाफ का नाम सुनता है उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन भाई आप अपनी कौम से देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे, क्योंकि इनको डर ये है कि जेल में भी इमरान खान बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, तो एक और हमला होगा। मैं तैयार हूं। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गया। जिसने मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे वो 3-4 दिन से वो गायब है, उसको भी उठा लिया। जो गाड़ियां थी मेरी सिक्योरिटी की, वो गाड़ियों को इन्होंने अंदर इंपाउंड कर दिया और उनसे पूछे अदालत तो कहती जो हमें पता ही नहीं किधर गई। तो सबसे ज्यादा तो खतरा मुझे है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पीछे हटूंगा? मैं क्यों नहीं पीछे हटूंगा? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक है ये खौफ की फिजा बना के हमें गुलाम बना रहे हैं, सिर्फ मकसद ये है कि हम भेड़ बकरियों की तरह ये ताकत की हुक्मरानी मान लें। ये सबने किया है, ये फिरौन ये करता था, खौफ इतना फैला के लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। ये यजीद ने किया था, कूफा के लोगों के ऊपर इतना उसका खौफ था उसके जुल्म का कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। इस्लाम का सबसे बड़ा जो तकलीफ थे हर मुसलमान के लिए वो वाकया सानिया होने दिया।
हर दुनिया की तारीख का यजीद या डिक्टेटर वो हमेशा खौफ के जरिए लोगों को कंट्रोल करता है, इंसानों को कंट्रोल करता है। और दूसरा रास्ता, एक तो ये रास्ता है कि मैं भी खौफ ज़दा हो जाऊं और मैं इनके साथ मैं मान जाऊं जी ठीक है सर ये जो आप चाहते हैं हम आपके गुलाम हैं। मैंने तो कभी किसी की गुलामी की नहीं है। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाला आदमी हूं जिसने मुझे आज़ाद किया हुआ है। मैं तो एक आज़ाद इंसान, मेरे लिए तो गुलामी से बेहतर मौत है। मैं आज अपनी कौम को ये कहना चाहता हूं कि देखिए अल्लाह ने जब आपको, आप हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, जब उन्होंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ाया था तो उन्होंने आपको आज़ाद किया था। किस चीज से आज़ाद किया था? सबसे बड़ी आज़ादी होती है इंसान की गुलामी से। ये जो फिरौन की गुलामी थी, ये सारी जो कुरान के अंदर नमरूद फिरौन, इनका क्या बताया हुआ? इंसानों को गुलाम बनाने थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसानों को आज़ाद किया था। और एक कि सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना। दूसरा, जो तीन सबसे बड़े खौफ है इंसान में, उनसे आज़ाद किया था। उससे अल्लाह ने आपको आज़ाद किया हुआ है। मौत, अल्लाह ने कहा ये मेरे हाथ में। मैं ये जो 2 दफा बचा हूं, ये मुझे अल्लाह ने बचाया है, नहीं तो इन्होंने तो पूरी तैयारी की हुई थी मारने की। ये मैं आपके सामने हूं और मैं जब घर से निकलता हूं, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने क्या फैसला किया हुआ कि इनके हाथ में उसने मेरी जान लेनी है नहीं, लेकिन मैं तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि उसका वादा है कुरान में कि जब उसने फैसला कर लिया, वो फिर चाहे आप भाग नहीं सकते मौत से। तो इंसान आजाद हो जाता है इस खौफ से, मैं आजाद हूं। दूसरा, जिल्लत, ये जो औरतों के ऊपर कर रहे हैं, घरों के अंदर औरतों को चादर चार दीवारी का ना सोचना, और जो औरतों को जेलों में डाला हुआ है और डरे हुए हैं कि वो जब निकलेंगी तो वो क्या किस तरह की बातें बताएंगी, इसलिए उनको अंदर रखा हुआ है। और 2 बेचारी औरतों को लेकर शॉपर उनके सर पर डाले हुए। यानी ऐसी तौहीन कभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस माशरे में होगी। लेकिन ये कल क्यों कर रहे हैं? औरतों को डरा रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में ना आए। औरतों जो 50% आबादी है, उसको जान के इतना खौफजदा कर रहे हैं उनके आदमियों को कि उनको बस घर में बैठा दें। आप बस भेड़ बकरियों की तरह बैठ जाएं, जो मर्जी जुल्म हो मुल्क में, हमने चुप करके बैठे रहे। जिल्लत और इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में इसलिए ली है। मुझे जितना जलील किया, मेरी भी एक ट्रस्टी, आज तक कोई सोच सकते हैं जिसको एक आना भी ना मिले ट्रस्टी बनने का, उसके ऊपर नैब का केस और वारंट निकाल दिए उसके, मुझे जलील करने के लिए। लेकिन क्या ये जलील कर सके? हर रोज वो जी इमरान खान गद्दार है, वो खड़े होकर लोग कहते हैं, क्या मैं जलील हो जाऊंगा? लोग 50 साल से मुझे जानते हैं, क्या वो मानेंगे कि इमरान खान गद्दार है? क्योंकि जिल्लत अल्लाह ने इंसान के हाथ में नहीं रखी। आप सबको इस पे एतमाद होना चाहिए। अपने अमाल से इंसान अपने आप को जलील करता है। अल्लाह कभी उस आदमी को जलील नहीं होने देता जिसको दूसरा आदमी बदनीयती से दूसरे इंसान जलील करे। ये दुनिया की तारीख है। नहीं तो हर ताकतवर आदमी इज्जतदार होता और हर बेचारा कमजोर जलील होता। और तीसरी चीज, रिस्क। मुझे ये एतमाद है कि मेरा जो है, जो भी है, वो अल्लाह ने देना। मेहनत मैं करूंगा, हाँ मेहनत मैं पूरी करता हूं, लेकिन रिस्क अल्लाह देता है। तो ये जो घर तोड़ रहे हैं, लोगों के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसका मकसद है क्या? कि लोगों की रिस्क के ऊपर जा रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ने तो कहा हुआ ये मेरे हाथ में है। तो ये जब आपको इन 3 चीजों के ऊपर ईमान हो जाएगा कि कुरान में वाज़े लिखा हुआ है, ये आपको आजाद कर देने के खौफ से। ये जो खौफ के जरिए गुलाम बनाया जाता है, अल्लाह ने ये 3 चीज अपने हाथ में इसलिए रखी है कि इंसान की गुलामी ना करे। क्योंकि आजादी को सबसे ज्यादा अहमियत है। अपनी आजादी के लिए जो मरता है उसको शहीद का रुतबा दिया हुआ है, जहाद है वो। और शहीद पैगंबरों के बाद रुतबा आता है शहीद का, जो अपनी आजादी के लिए खड़ा होता है। ये हम अपनी आजादी के लिए खड़े हैं। ये है, एक तरफ है इनकी इंसानों की गुलामी, ये जो जुल्म के जरिए कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ है इंसानों की आजादी और एक अरूज और परवाज ऊपर, और वो पाकिस्तान जो बनना चाहिए था, जो छोटे से कब्जा ग्रुप ने हमारा मुल्क नहीं बनने दिया। इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, मुश्किल वक्त है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम सब, मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए, मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है ना, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं मेरी कौम, आप भी तैयार हो जाए। 20-15 हजार लोगों को जेल में डाला है ना, हम 23 करोड़ लोग हैं, क्या 15,000 को सामने रखते हुए 23 करोड़ लोगों को गुलाम बना देना इन्होंने? तो आपने किसी सूरत याद रखें, ये अब 2 राहें हैं। हमने अगर अपने इस वक्त इस खौफ के सामने झुक गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं, याद रखें आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इस मुल्क का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जिस तरह आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क नाउमीद होकर प्रोफेशनल जा रहे हैं, इस तरह जो यहां रह जाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे कि हमारे जो बड़े थे, और मेरे भी, हम जब बड़े हो रहे थे वो भी कभी खड़े नहीं हुए इस गुलामी के खिलाफ, क्योंकि वो अंग्रेज की गुलामी के आदी हुए थे। तो अंग्रेज आजादी तो मिली नहीं सही तौर पे, हर वक्त ताकत की गुलामी की है यहाँ इस मुल्क में। ये है वो वक्त हम अपनी हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करें। कभी आपने इससे पीछे नहीं हटना। शुक्रिया।